आइए हम आज की आराधना को आरंभ करें। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। हम प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं आज की इस विशेष दिन के लिए जिसे आपने सुंदर जीवन दिया है और आज तक हम सबों को जीवित के संगति में रखा है और इस पवित्र दिन में ले पहुंचाया है। और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर बीते समय की सारी आशीषों के लिए, हमारी रक्षा रखवाली के लिए और पिता परमेश्वर इस पवित्र दिन में ले पहुंचाने के लिए। और पिता परमेश्वर, हम इस समय आपकी आराधना स्तुति महिमा करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा से हम सबों को भर दीजिए ताकि आपकी आराधना स्तुति महिमा कर सके। और पिता परमेश्वर, आप हमें अगुवाई मदद कीजिए और अच्छी रीति से हम आपकी आराधना स्तुति कर सके। इसके द्वारा तेरे ही महिमा स्तुति होते रहे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम इस समय परमेश्वर की महिमा करते हुए गीत गाएंगे। गीत संख्या 395, गीत संख्या 395 ही नंबर 395 पे। आज पुनरुत्थान पर्व के पश्चात तीसरा प्रभुवार है। आइए आज हम मिलकर प्रभु का आराधना करें, स्तुति करें।
जितने कोई ये से आराधना में जुड़े हैं अपने साथ गीत संग्रह और बाइबल रखें और ऐसे आराधना में जुड़े और मिलकर हमारे साथ आराधना करें। तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे। शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सन्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई झूठी छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रार्थना करे, बैठ जाए अथवा घुटना टेके। हे स्वर्ग के पिता, तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्त भेड़ों का महान रखवाला है और हरेक को नाम लेकर बुलाता है। हम पर अनुग्रह करके हम उसकी बुलाहट सुने और उसकी वाणी पहचाने, ताकि उसकी संरक्षण पर पूरा भरोसा रखे। जहाँ कहीं भी वह हमारी अगुवाई करे, हम उसके पीछे पीछे चले। या हम उसी के नाम से मांगते हैं, जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जुगान जुग जीता और राज करता है। आमीन। हम इस कोरोना महामारी
से बचाव के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तो जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, ये से भयानक कोरोना महामारी रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी और अपने आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें ये सी महामारी से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसी स्वास्थ्य और शक्ति दे कि वे शांत, नम्र और धन्यवादी मन से तेरी सेवा करे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे यीशु, तूने सब मनुष्य जाति को एक ही लहू से पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट है दोनों का मेल का प्रचार करे, या वर्दे के इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। इस समय हम लोग परमेश्वर का पहला पाठ वचन सुनेंगे। अभी का पहला पाठ प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 32 पद से 41 पद तक। प्रेरित 2 अध्याय 32 से 41 पद। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की थी, उसने यह उंडेल दिया है कि जो तुम देखते और सुनते हो, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों तले की चौकी ना कर दूं। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिप गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, जो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। अभी का पहला पाठ समाप्त हुआ। यह परमेश्वर का वचन है। इस समय मंडली खड़े हो जाएंगे और भजन संहिता इसे हम बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संख्या 23, 1 पद से अंत तक। युवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरे हरे चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है,
धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी अंधेरे में चलूं, तब भी मैं न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे संगे रहता तेरी रानी से मुझे शांति देती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय दयालु और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के दिनों में सर्वदा वास करूंगा। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि की अब है और सदा होती रहेगी। आमीन। इस समय हम लोग दूसरा पाठ वचन सुनेंगे। आज का ठहरा गया दूसरा पाठ है पहला पत्रस दूसरा अध्याय 19 से 25 पद। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 20 पद से 25 पद। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का वचन विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहाना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए। ये परमेश्वर का वचन है। गीत हम लोग इस समय गाएंगे। गीत संख्या 351, गीत संख्या 351, हिम नंबर 351। पहला और दूसरा पद को गाएंगे। जय
आप लोगों के साथ रहे। आपके साथ भी रहे। सुसमाचार पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय में लिखा है, और पहले ही पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु से तेरी महिमा हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 10वां अध्याय पहले पद से 10वें पद तक। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ आ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों के समान चरवाहा है। उसके लिए द्वार पर द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उसके आगे आगे चलता है और उसके भेड़े उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। या यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। मेरे मुख का वचन और मन के ध्यान। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे आत्मा की अगुवाई से हो। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आराधना में उपस्थित मसीह में प्रिय माता पिता, भाई बहन और प्यारे बच्चों, आज पुनरुत्थान पर्व के पश्चात तीसरा प्रभुवार है और यंत्री पाठ के अनुसार मनन का विषय है अच्छा चरवाहा। मसीह में मेरे प्रियो, यीशु ने दृष्टांत में कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूं और ये भेड़ और चरवाहा का एक दृष्टांत है। चरवाहा और भेड़ का दृष्टांत इस बात की और हमें संकेत करता है, शिक्षा देता है कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है और हम सभी लोग
उसके भेड़ हैं। इस दृष्टांत में हम पाते हैं कि सच्चा चरवाहा और उस मजदूरी चरवाहा के विषय में अंतर क्या है। और ये से दृष्टांत के द्वारा से यीशु ने उस बात को प्रकट करना चाहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह और विश्वासियों के बीच का संबंध कैसा है। मसीह में मेरे प्रियो, हम गौर करें कि यह हर एक के मन में ऐसा सवाल उत्पन्न होता है कि अच्छा चरवाहा कौन, किसे हम अच्छा चरवाहा कह सकते हैं। हम जब यीशु मसीह के विषय में हम गौर करते हैं, और अच्छा चरवाहा वही है जो अपने भेड़ों के प्रति वह अपना प्रेम प्रकट करता है, उसका देखभाल करता है, उसका रक्षा और रखवाली करता है, और अपने भेड़ों के प्रति अपने जिम्मेदारियों को निभाता है। वही सच्चा चरवाहा है। आज के वचन में यीशु ने कहा कि मैं सच्चा चरवाहा हूं, और इस दृष्टांत के क्रम में हम कुछ बातों को गौर करेंगे जो आज मनन कर सकेंगे। जब हम सुसमाचार को गौर करते हैं तो पहली बात है द्वार। साधारणतः द्वार हम उससे कहते हैं घर के जिस स्थान से हम अपने घर के अंदर और घर से बाहर निकलते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं द्वार हूं और मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। अर्थात यह स्वर्ग जो है एक घर के समान है, और उस घर में परमेश्वर रहता है, और उसके पास जाने के लिए हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। और जो लोग विश्वास करते हैं वे ही उस मसीह के द्वारा, यीशु के द्वारा वे परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं, उस पिता के पास पहुंच सकते हैं। अन्यथा यीशु के बिना कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें यीशु मसीह का सच्चा विश्वासी आज बनने की आवश्यकता है। दूसरी बात हम देखते हैं, यीशु ने कहा कि चोर और डाकू, हम जानते हैं चोर और डाकू के विषय में। जब कभी भी वह किसी के घर में गलत उद्देश्य से प्रवेश करते हैं, वे द्वार से प्रवेश नहीं करते, वे दीवार फांदकर, वे खिड़कियों को तोड़कर या तो दीवार कूदकर वे प्रवेश करते हैं, और उसका आने का उद्देश्य होता है नाश करना और नुकसान करना, चोरी करना। और मसीह में मेरे प्रियो, चोर और या डाकू ये कभी भी सही मार्ग से नहीं आते हैं, वे गलत तरीका से ही घर में प्रवेश करते हैं। यदि आज हम एक शब्द में कहें तो अनियमता। हम गौर करें
यीशु मसीह को छोड़ और दूसरे कोई भी प्रवक्ता या धर्म के अगुओं के आने की चर्चा या भविष्यवाणी कहीं उनके धर्म ग्रंथ में नहीं मिलती है, परंतु हम यीशु के आने की भविष्यवाणी, आगमन की भविष्यवाणी यशायाह नबी ने 500 वर्ष पहले की थे और उसके आने की भविष्यवाणी परमेश्वर ने नबियों के द्वारा की और एक नियमता यीशु मसीह का आगमन हुई। इसलिए यीशु ने कहा कि आज जितने मुझ से पहले आए वे चोर और डाकू हैं। मसीह में मेरे प्रियो, आज हम उनसे और एक बातें भी सीखते हैं कि वे अनियमता कार्यों में आगे बढ़ते हैं। और आज हम जगह जगह देखते हैं कि लोग नियमित रूप से कार्य नहीं करने खोजते हैं। हम सभी को हर समय शॉर्टकट या बाईपास या जल्दी हासिल करने वाले रास्ते को अपनाते हैं। जब हम बाइबल में देखते हैं जो 2 मार्ग के विषय में यीशु ने कहा है, पहला है चौड़ा मार्ग और दूसरा है सकरा मार्ग। चौड़ा मार्ग में जो चलते हैं वे नरक की ओर चले जाते हैं, नरक में चले जाते हैं, परंतु जो सकरे मार्ग को धरता है वह सीधे उस मार्ग में कठिनाई है, तकलीफ है, परेशानी है, परंतु उस मार्ग में चलने से उस पिता का घर या पिता के पास हम पहुंच सकते हैं। तीसरी बात यह है, यीशु ने कहा कि मैं अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता हूं। मसीह में मेरे प्रियो, यहां भी ये से वचन हमें यह स्मरण दिलाता है, या संक्षिप्त में कहें तो यीशु अपने भेड़ों के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाता है। जब हम उसकी सेवा को गौर करते हैं, उसकी कार्य को देखते हैं, तो हमें 2 बातें आती। पहली बात है कि वह अपने भेड़ों को ढूंढता है। चरवाहा का मुख्य कार्य होता है वह अपने भेड़ को ढूंढे। हम ये स्मरण करते हैं जब यीशु जक्कई के घर में भोजन कर रहे थे और उस फरीसियों ने उनके चेलों से कहा कि तेरा गुरु पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने कहा कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने आया और यह इब्राहिम का वंश का है, और अर्थात जक्कई एक खोए हुए भेड़ों के समान, एक भटके हुए भेड़ों के समान वे जीवन व्यतीत कर रहे थे। परंतु जब यीशु ने उसे ढूंढा और उन्होंने उसे पाया भी। मसीह में मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यीशु ने उन सभी खोए हुए भेड़ों को ढूंढते हुए वे ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए। हम ये स्मरण करें कि जब चरवाहा अपने भेड़ों को ढूंढता है, ढूंढने के लिए उसकी खोज के लिए उसे ऊंचे स्थान की जरूरत पड़ता है। और यीशु मसीह ने उस कलवरी पहाड़ के उस क्रूस पर चढ़ गए ताकि सभी तितर बितर भेड़ों को देख सके, उसे अपने पास बुला सके। और इस तरह से उन्होंने, जैसे उन्होंने कहा था कि जब मैं ऊपर चढ़ाया जाऊंगा
तो मैं सबको अपने आप खींच लूंगा। मसीह में मेरे प्रियो, जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, सारे लोग, फलस्तीन के सारे लोग, यहूदिया के सारे लोग उसकी मृत्यु को देखने के लिए नहीं, परंतु यीशु ने सब अपने भेड़ों को अपने पास बुला लिया। सब भेड़ों को ढूंढने का काम उन्होंने क्रूस पर पूरा किया। मसीह में मेरे प्रिय, दूसरी बात देखते हैं कि वह शत्रुओं से बचाने के लिए, अपने भेड़ों को बचाने के लिए अपना प्राण दे देता है। मसीह में मेरे प्रियो, मनुष्य जाति जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन की और उनके जीवन में पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। उस समय भी लोग मृत्यु को सबसे बड़ा और शत्रु मानते थे और उससे भयभीत होते थे। लोग उस मृत्यु से दूर भागते थे। लेकिन मसीह में मेरे प्रियो, यीशु जो अपने आप को सच्चा चरवाहा कहा, उन्होंने अपने भेड़ों को बचाने के लिए, उस पाप की मृत्यु से बचाने के लिए उन्होंने क्रूस पर अपना प्राण दे दिया। हम सभी भेड़ों के पापों को अपने ऊपर उठा लिया और क्रूस पर बलिदान हो गए, ताकि हम सभी भेड़े उस मृत्यु से बचाए जाए। और मसीह में मेरे प्रियो, यीशु ने उस मृत्यु की उस डांग को उन्होंने नाश किया और हमें उस मृत्यु से छुटकारा दी है। आज जितने कोई मसीह में, जितने कोई अपने आप को मसीह की भेड़े करते हैं, जैसा दाऊद आज की भजन संहिता में अपने आप को उन्होंने परमेश्वर की भेड़े कहा, और उसी प्रकार आज जितने कोई अपने आप को यीशु मसीह का भेड़े समझते हैं, अनुयायी समझते हैं, वे उस मृत्यु से बचाए गए। मसीह में मेरे प्रियो, और आज मृत्यु की भय हमारे जीवन में नहीं। आज हम यीशु के जीवन में देखें, वहां जानते थे कि मेरा मृत्यु होगा, लोग मुझे मारकर क्रूस में चढ़ाकर मार डालेंगे, मेरे प्राण तो उन्होंने मृत्यु से दूर नहीं भागा, परंतु उन्होंने हमें बचाने के लिए अपना प्राण दे दिया। और मसीह में मेरे प्रिय, ये अपने भेड़ों के लिए प्राण देना, ये सच्चा चरवाहा का परिचय है। और यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण देकर, उन्होंने अपना प्राण देकर हमें बचा लिया है। इसलिए मसीह में मेरे प्रियो, यीशु सच्चा चरवाहा है। आज की पाठ वचन को अगर हम गौर करें, यह चरवाहा और भेड़ का दृष्टांत परमेश्वर यीशु मसीह और विश्वासियों के उस संबंध को दर्शाता है, जो कि वह संबंध यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, क्रूस बलिदान के द्वारा वह संबंध स्थापित हुआ, और हम आज उसके भेड़े हैं। मसीह में मेरे प्रियो, आज दूसरी पाठ वचन में जो नए मसीह पतरस के उस चुनौतीपूर्ण और बड़ी अद्भुत उपदेश से एक दिन में 3000 लोग मसीह में मिल गए, मसीह बन गए। और मसीह में मेरे प्रियो,
उनकी आत्मिक पालन पोषण के लिए हम देखते हैं कि प्रेरितों ने उचित प्रबंध किया था। उन्होंने उनके आत्मिक भोजन के लिए वे शिक्षा देते थे, वे संगति रखते थे, आराधना करते थे, रोटी तोड़ते थे और वे उन विश्वासियों की रक्षा करते थे, उन्हें उनकी अगुवाई करते थे और उस आध्यात्मिक मार्ग में, सच्चाई के मार्ग में उन्होंने अगुवाई की। मसीह में मेरे प्रियो, आज हम जब दूसरी पाठ वचन को गौर करेंगे तो पतरस जो अपने पहले पत्री में उन्होंने कहा है कि मसीह हमारा आदर्श है, मसीह हमारा आदर्श है। अगर हम कहें कि क्यों आज मसीह आदर्श है, हर एक विश्वासी कहेंगे कि उसमें नम्रता, भले और उसमें हर प्रकार की ईश्वरीय गुण को हम पाते हैं और उन्होंने हमारे पाप को अपने ऊपर उठाकर उसमें बलिदान किया। मसीह में मेरे प्रियो और यीशु आज हमारा आदर्श। पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि आदर्श बन, नमूना बन। मसीह में मेरे प्रियो, आज जितने भी मसीही परिवार हैं, जितने भी परिवार हैं और परिवार में माता पिता हैं, बच्चे हैं, आज अगर वे परिवार की संचालन करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उनकी पालन पोषण करते हैं, तो वे भी एक प्रकार का चरवाही करना है। और आज हम अपने बच्चों को अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने कलीसिया के लिए आज हमें नमूना बनना है। यीशु ने अपने सेवा में, अपने कार्य में उन्होंने एक नमूना बने, आदर्श बने और उसके जीवन को आज, उसके नमूने आदर्श को लोग अनुसरण करते हैं। प्रिय माता पिता, आज अगर हम अपने बच्चों के लिए आदर्श बनेंगे, अपने बच्चों के लिए नमूना बनेंगे, तो हमारे बच्चे हमारा उस आदर्श का अनुसरण करेंगे और एक अच्छा मसीही बन पाएंगे। आज बहुत सारे माता पिता जो आराधना नहीं आते, उनसे बच्चे आराधना यही बातें सीखते हैं कि आराधना करना, आराधना में जाना इतनी महत्वपूर्ण बातें नहीं है समझते, और वे आराधना से दूर हो जाते हैं, वे आज समाज से दूर हो जाते हैं, अर्थात परमेश्वर से वे दूर हो जाते हैं और उस तितर बितर के जीवन को व्यतीत करते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, आज हम सभी को आइए, आज हम समाज के लिए, परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, अपने उस मोहल्ला में आज हम नमूना बनने का प्रयास करें, तभी हम एक आदर्श चरवाहा, आदर्श अगुआ हम बन पाएंगे और लोग हमारी अनुसरण करेंगे। हमारे लोग हमें देखकर हमारे पीछे चलेंगे। लोग यीशु को देख, उन्होंने अच्छे भले काम करते थे, नम्र थे, भले काम करते थे, चंगाई करते थे, लोगों को वचन सुनाते थे और इस प्रकार से उनके भले कार्य को देखकर लोग उनकी अनुसरण करते थे।
तो मसीह में मेरे प्रियो, आज अगर हम लोग भी, अगर आज हम आदर्श हमें बनना है, तो आज हमें उस मसीह को अपना आदर्श मानना है। जब हम यीशु का आदर्श को स्वीकार करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, तो लोग हमारा अनुसरण करेंगे। तो मसीह में मेरे प्रियो, आइए आज हम लोग यीशु के उस नमूने को, आदर्श को ये स्मरण करें और अपने जीवन में उसे धारण करें, उसके आदर्श पर चले, ताकि लोग हमारे आदर्श को अनुसरण करेंगे और उस सच्चाई में, उस अनंत जीवन में जो लोग यीशु का अनुसरण किए, वे लोग उस यीशु के माध्यम से, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा पिता के घर में प्रवेश किए, पिता के पास पहुंचे, अनंत जीवन पाए। यदि आज हम भी उसके अनुसरण करेंगे, तो हम उस पिता के घर में सहजपूर्ण हम आना जाना करेंगे, बाहर भीतर हो सकते हैं और हम उद्धार पाएंगे। मसीह हम सबों को यीशु वचनों पर आशीष, अगुवाई और प्रेरणा दे और सामर्थ्य दे, ताकि हम भी उस अपने जीवन में दूसरों के लिए आदर्श बन सके। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रह करे पिता परमेश्वर, तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह ने हम सबों के लिए एक आदर्श नमूना हे प्रभु छोड़ गए। और पौलुस तीमुथियुस को जो लोगों की अगुवाई कर रहे थे, उनसे कहा कि नमूना बनो। हे प्रभु, हम एक की ऐसे अगुवाई कर प्रेरणा दे, ताकि हम, हे प्रभु, अपने कलीसिया में, समाज में, परिवार में हम एक आदर्श बने और हमारे अनुसरण करने वाले हमारे बच्चे, हे प्रभु, सच्चाई के मार्ग में चले और तेरे पास पहुंच सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में हम लोग खड़े हो जाएंगे और पैरतों के विश्वास वचन को एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों का मृतकों को न्याय करने के लिए भी रहेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र शब्दों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता। मसीह में प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमेशा शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम पाप स्वीकार की प्रार्थना को एक साथ अंगीकार करें।
हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने आज्ञा दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों से मुझसे लेते और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र से नाम दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए वो क्षमा कर और यह भले कि भविष्य न्याय की कर सदा तेरी सेवा करे, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कर्मों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाए। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे। आप सभी एक दूसरे से जरूर हाथ मिलाएंगे। हम इस समय गीत गाएंगे। गीत संख्या 228, गीत संख्या 228, सिंग नंबर 228। पहला पद कोरस और दूसरा पद हम गाएंगे। पहला, दूसरा और तीसरा और कोरस हम गाएंगे।
हम इस भेंट के लिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं तुझसे प्राप्त होती है और तेरी संपत्ति में से हम उसको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। बैठ जाएंगे, हम लोग प्रार्थना करें। हम परमेश्वर को धन्यवाद करें कि सारी आशीषों के लिए अब तक हम सबों को जीवित रखा है, बीमारियों से बचा के रखा है और फिर सुंदर जीवन दिया है और जितनों को आज के दिन में इसी धरती में भेजा है जन्म दिवस के लिए धन्यवाद करें परमेश्वर को। और बहुतों को जो पढ़ते हैं लिखते हो वे अपने कक्षा में उत्तीर्ण पाए हैं और ईश्वर को धन्यवाद करें। और बहुतों का जो कि आने वाले सेशन में ज्वाइन करेंगे उनके लिए भी प्रार्थना करें। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, समस्त दया के पिता, हम तुझे धन्य मानते और तेरी बड़ाई करते हैं कि तूने अपने विश्वासियों की प्रार्थनाओं को सुना है और अपने दास दासियों को अनेक प्रकार के रोगियों से या दुख के बिछौने पर पड़े थे उस समय उनके साथ हो लिया और आपने बचा के रखा। और पिता परमेश्वर, उस बड़ी विपत्ति और जोखिम से उन सबों को आपने बचाया और उनके लिए आपने भला किया और चंगा किया है। तूने केवल अपनी भलाई से उसकी और हमारी सहायता की है। इसलिए हम आनंद सहित अंगीकार करते हैं कि जैसे तेरा प्रताप अनंत है वैसे तेरी करुणा उनकी ओर असीम है जो विश्वास से तुझे पुकारते हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु के नाम से जो मनुष्यों की देह और आत्मा का महान वैध होने के लिए स्वर्ग से उतरा और अब तेरे संग पवित्र आत्मा की एकता में युगानुयुग जीता और सब वस्तु पर राज्य करता है। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपने अभी तक लोगों को जीवित के संगति में रखा और विशेष करके इस धरती में आज के दिन में भेजा और इस पवित्र इस सप्ताह में आपने लोगों को भेजा और जन्म दिवस के रूप में मना रहे हैं। और बीते समय की सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं, उनके आने वाले जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। गत वर्ष तूने अद्भुत दृष्टि से इनकी रक्षा रखवाली की है, अपनी उपस्थिति से तूने इनके जीवन को सुशोभित किया। इन सब बातों के कारण हम तेरी स्तुति करते हैं और विनती करते हैं कि तू कृपा करके सब पापों को क्षमा करके इनकी ऐसा सहायता कर कि वह तेरी कृपा कभी ना भूले, परंतु इस नए साल में जिसमें वह तेरी बड़ी दया से प्रवेश कर रहे हैं, तेरा बड़ा प्रेम पहचान के तुझ पर भरोसा रखे कि हर एक दुख सुख के समय वह तेरी इच्छा के अधीन रहे। तू अपने अत्यंत अनुग्रह के उनकी अगुवाई कर और अपनी निरंतर सहायता से उन्हें आगे बढ़ा कि इस नए साल में वे अपने सब कार्यों को तुझ में प्रारंभ करे और तुझ में समाप्त कर धन्यवादित हृदय से स्वयं को तुझे अर्पित करे और तेरे पवित्र नाम की महिमा करते रहें। हाँ परमेश्वर, आप प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं बहुतों को आपने आज के दिन में एक विवाह के बंधन में जोड़ दिए हैं और इस सप्ताह में जितने कोई जो कि अपना सालगिरह मना रहे हैं और आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, उनके धन्यवाद हृदय को स्वीकार कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं जो कोई विवाह में प्रेम के बंधन में जोड़ा गया है, इनकी रखवाली कर, इनका मार्गदर्शन और रक्षा कर, इनकी सहायता कर कि वे जीवन भर एक दूसरे से प्रेम रखे और निष्ठावान बने रहे। इनको अपनी प्रतिज्ञाओं पर स्थिर रहने की शक्ति प्रदान कर
जिससे तेरी इच्छा के अनुसार इनकी सब आशाओं की पूर्ति होती रहे। इनको दृढ़ विश्वास एवं धीरज प्रदान कर, ऐसा कि वे जीवन भर तुझसे और एक दूसरे से बल प्राप्त करते जाएं। अपने उत्तम वरदानों की भरपूर इनको दे और आप आपसी साचारिता तथा हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान में बढ़ते रहने की आशीष प्रदान कर। हाँ परमेश्वर, आप अब हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरे प्रेम की सीमा नहीं और तेरी आशीषें अनगिनत है। हम लोग तेरे सब भलाई के लिए तेरी स्तुति करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। तू तो हमारी निर्बलताओं में हमारी बल है, हमारे अंधकार में हमारी ज्योति, हमारे दुखों में दिलासा और शांति का आनंद काल तथा हमारा परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा युगानुग जीता और राज्य करता है। और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जितने इस समय हमारे देश के या हमारे इस रंगगढ़ क्षेत्र के बच्चे जो पढ़ते लिखते हैं, उन्हें अपने कक्षा में उत्तीर्ण होकर के जो कि नया सेशन नया क्लास में जाने वाले हैं, उनके लिए भी आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जो नया सेशन में जाएंगे उनके साथ हो लीजिए, बीते समय उनकी रक्षा रखवाली अगुवाई किए, ज्ञान बुद्धि समझ दिए, आने वाले समय में भी नया सेशन में भी ऐसा ही दीजिए और आपके नाम से सब काम शुरू करे और अंत करे। और जैसा सुलेमान राजा को ज्ञान की कमी थी, उस समय आपसे प्रार्थना निवेदन किया और आपने उनको दिया, ऐसा ही बच्चों को भी आशीष प्रदान कीजिए और उसके द्वारा पिता परमेश्वर इस देश के और हमारे इस कलीसिया के अच्छे नागरिक बनकर के तेरी सेवा कर सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन महामारी के लिए जो हमारे देश और सारा ये प्रभु दुनिया में है। दयालु पिता परमेश्वर, आज कोरोना महामारी से बहुत सारे लोग, लाखों लोग ग्रसित हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तो उन्हें स्वास्थ्य और चंगाई प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं हमारे ये भारत सरकार और हे प्रभु जितने भी प्रशासन पुलिस से कर्मी हैं, जो है प्रभु इस रोग को रोकथाम के लिए अपने जन को हे प्रभु अपने जीवन को हे प्रभु खतरे में डाल रहे हैं। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टरों, नर्सों और पुलिस कर्मियों के लिए। हे प्रभु, उनकी रक्षा रखवाली कर, उनके साथ रह और उन्हें उस महामारी से बचाए रख। हे प्रभु, प्रार्थना करते हैं जितने ग्रसित हैं, हे दयालु पिता परमेश्वर, ये को अपने उस सामर्थ्य और पवित्र लहू और यीशु नासरी को सामर्थ्य नाम में स्वस्थ और चंगाई प्रदान कर। और हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हम सभी विशेषकर इस रामगढ़ पेरिस के अंतर्गत जितने भी हे प्रभु मसीही परिवार हैं और परिवार में माता पिता भाई बहन हैं, हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति उनके जीवन में प्रदान कर, ताकि हे प्रभु जहाँ कहीं भी वे रहे, घर में रहे, हे प्रभु अपने जीवन की आवश्यकता को लाने के लिए जाए, पूरा करें। हे प्रभु हर एक समय तो उनकी रक्षा और रखवाली करें। हे प्रभु, प्रार्थना करते हैं जब इस्राएली लोग तुझसे तेरे मार्ग से भटक गए, हे प्रभु तेरे विरोध हे प्रभु बुराई करने लगे, हे प्रभु तेरे निंदा करने लगे, तो उनके जीवन में हे प्रभु तूने नाना प्रकार की बीमारियों को भेजा। हे प्रभु तूने महामारियों को भेजा, रोगों को भेजा, कीड़े मकोड़ों को भेजा। और हे प्रभु जब वे पश्चाताप किए और अपने बुराई को छोड़कर हे प्रभु तेरे खोजी हुए, तो तूने हे प्रभु तूने उनके पापों को क्षमा की और हे प्रभु उन्हें उस बीमारी से, उस रोग से तूने बचा लिया।
रोग को दूर कर दिया। हे प्रभु, उसी प्रकार हमारे देश और इस पूरे पृथ्वी में जो कोरोना महामारी है, हे प्रभु, तेरे और तेरे पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, हे प्रभु, सदा के लिए दूर हो जाए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में। प्रभु आप लोगों के साथ रहे। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा न डाल परंतु भय से बचा, क्योंकि राज, प्रक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखें, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष आप सबों पर, आपसे लेकर सदा सर्वदा रहे। आमीन। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं आराधना में अपनी आत्मा की अगुवाई के लिए। हे प्रभु, हमारे आज्ञा तक पर विचार न कर, और उस कार्य को स्मरण कर जो तूने हमें अगुवाई दी है, और हमने आराधना की है, तेरे वचनों को सुना है, और हे प्रभु मनन की है। प्रार्थना करते हैं हम सबों को आज, हे प्रभु, एक अच्छे नमूने बनने के लिए अगुवाई और प्रेरणा कर। हे दयालु पिता परमेश्वर, जब हमने आराधना के अवसर पर, हे प्रभु, नाश्ता की भी प्रबंध हुई है, प्रार्थना करते हैं आशीष दे, ताकि हम हर एक कोई इस नाश्ते को खाए और शारीरिक रूप से सामर्थ पाकर तेरी सेवा कर सके। हे प्रभु, आने वाले सप्ताह के सभी जीवन के सभी आवश्यकता को, बातों को, हे प्रभु, तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन। ईश्वर को पूर्ण होकर चाहिए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए। ख्रिस्त के नाम में आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे। हम प्रभु को धन्य कहें। हम कुशल से विदा हो प्रभु के नाम से। आमीन। यीशु सहाय।